समान इस प्रकार है भैया। शादी में दहेज के रूप में 1 करोड़ रुपए कैश, एक BMW गाड़ी, हीरे के जेवरात और संपत्तियां दी गई है। बिचौलियों को स्कॉर्पियो एन और शादी में छोटे मोटे रोल अदा करने वाले लोगों को स्प्लेंडर बाइक। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बीती रात इदरीसी जाति में एक शादी हुई जिसमें दिए गए दहेज ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नगद और एक BMW भैया। चांद भाई नगमे वाले 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नगद, एक BMW और समान इस प्रकार है भैया। साइकिल कल्लू भाई को फूल वालों को पहले दे दी है और एक स्कॉर्पियो एक बिचौलिया एक स्कॉर्पियो ने दी गई। बहुत बढ़िया, बहुत इमरान भाई की तरफ से करो तो अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के वायरल होते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कमेंट्स करते हुए इसे न केवल बेहतरीन दिखावा माना बल्कि धार्मिक रूप से भी गलत बताया। लोगों ने तर्क दिया कि इस्लाम में दहेज को हराम माना गया है, इसलिए किसी भी तरह की दहेज नुमाइश धर्म के खिलाफ है। कई लोगों ने इसे शरीयत की दृष्टि से भी नापसंद किया और टिप्पणी की कि लड़की वालों को दहेज की जगह बेटी को संपत्ति हक देना चाहिए, यानी पैसों या कारों की नुमाइश करने की बजाय कानूनी और आर्थिक अधिकार देना ही सही तरीका है। वायरल होने और सामाजिक दबाव के बाद पहलवान इदरीसी ने सार्वजनिक तौर पर सफाई दी। उनका तर्क ये था कि वो दहेज विरोधी रवैये को नकारते नहीं, पर इस शादी में जो दिया गया वो दहेज नहीं है, क्योंकि दहेज वही होता है जो लड़के वालों ने मांगा हो। उनके मुताबिक इस शादी में लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा, लड़की वालों ने अपनी मर्जी से तोहफे दिए हैं ताकि उनकी बेटी बेहतरीन जिंदगी जी सके। उन्होंने कहा कि दहेज मांगने और बिना मांगे देने में फ़र्क होता है। पिता ने अपनी तरफ से दिया है, इसमें गलत क्या है। वो ये भी कहते हैं कि अमीर माता पिता अक्सर चाहते हैं कि उनकी बेटी आरामदायक जीवन जिए। हालांकि पहलवान की ये सफाई कुछ लोगों को तर्कसंगत लगी। बहुत से यूजर्स ने कहा कि समस्या दिखावे की है, ना कि देने की। लोगों ने कहा कि अगर देना ही था तो चुपचाप दे दिया जाए, सार्वजनिक मंच पर ढिंडोरा पीटकर ऐसा दिखावा करना जरूरी क्यों। कई लोगों ने यह भी कहा कि बड़ी बड़ी चीजें सार्वजनिक रूप से दिखाने से समाज के कमजोर और गरीब तबके में असहजता पैदा होती है। कुछ ने तो सरकार और टैक्स अथॉरिटी से इस शख्स की संपत्ति जांच की भी मांग कर दी। इस मामले में कुछ धार्मिक टिप्पणीकारों ने संदर्भ दिया कि हदीस और इस्लामिक परंपरा में अनावश्यक दिखावे से बचने की सलाह है। पैसे या भौतिक संपदा का प्रदर्शन अनाथों या गरीबों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है। इसी भावना के कारण कई लोगों ने सार्वजनिक माफी भी मांगने की बात उठाई है। ऐसे में ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति और उसके लेन देन का नहीं रहा, बल्कि बड़े सामाजिक सवालों को सामने लेकर खड़ा हो गया है। दहेज, संस्कृति और उसका धार्मिक कानूनी पक्ष क्या है, सार्वजनिक दिखावे का नैतिक प्रभाव क्या होता है और समृद्धि के प्रदर्शन से सामाजिक संवेदना किस तरह प्रभावित होती है। उधर आरोपी की सफाई ये दर्शाती है कि मांगा गया और स्वेच्छा से दिया गया के बीच का तर्क आम बहस का केंद्र बन गया है। आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।